पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली जिले ऐसे हैं जिनकी गिनती गुर्जर बाहुल इलाकों में होती है। इन जिलों की 35 से 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज बड़ी भूमिका निभाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ स्वाति और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आखिरकार राजस्थान में परंपरा बरकरार रही। 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस के 5 साल के बाद बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जादू उन्हें सत्ता में वापसी नहीं करा पाया। इसी के साथ अशोक गहलोत के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठने लगा है कि उनका करियर कम से कम प्रदेश में समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक नाम और है, सचिन पायलट। उन्हें लेकर भी सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस की इस हार के बाद अब पायलट क्या करेंगे। 5 साल तक विधानसभा में विपक्ष में बैठकर बीजेपी का विरोध करेंगे या किसी और राज्य में जाकर पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2018 से लेकर 23 तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक खींचतान चलती रही। चाहे 2020 में पायलट का रूट कर मानेसर चले जाना हो या चुनाव से कुछ ही महीने पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाना। मुख्यमंत्री बनने की बेताबी सचिन पायलट की गतिविधियों में साफ दिख रही थी। हर बार पार्टी आलाकमान उन्हें अगले चुनाव का इंतजार करने को कह देती थी, लेकिन चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी हार गई। जो 5 साल का इंतजार था वो अब 10 साल तक बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अगले 5 साल तक उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सचिन पायलट का भविष्य आगे किस तरफ जाएगा। पायलट गुर्जर समाज से आते हैं। पूर्वी राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जिनकी गिनती गुर्जर बाहुल इलाकों में होती है। इन जिलों की 35 से 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज बड़ी भूमिका निभा सकता है, मगर कांग्रेस के लिए इस इलाके में स्थिति अफसोसजनक रही। कांग्रेस पार्टी यहां 10 सीट भी नहीं जीत पाई। यानी एक बात साफ नजर आती है कि गहलोत सरकार में वापसी तो नहीं करा पाए, लेकिन सचिन पायलट भी प्रदेश में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। आने वाले समय में सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान क्या जिम्मेदारी सौंपेंगी, ये देखना होगा। लेकिन ये तय हो चुका है कि अगले 5 साल भी सचिन पायलट सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। राजस्थान की राजनीति को और करीब से जानने के लिए बने रहें मेरे साथ द फैक्ट इंडिया पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।